मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट आपने बहुत जगह सुना भी होगा और साथ ही साथ में ये कई जगह यूज भी हो रहा होगा। और आज के मार्केट डिमांड में सबसे हाई यूज है मशीन लर्निंग एंड एआई पार्ट। ओके, तो बेसिकली मैं आपको एक बार बता दूं कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंस बता देता हूँ कि जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग क्या होता है। क्या मतलब अपन डिफरेंस पता कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों चीजें, हमको एक चीज एक बार के लिए यही लगता है कि मशीन लर्निंग और एआई एक ही पार्ट होता है, बट ऐसा नहीं है, उनमें भी कुछ बाइफिकेशन और डिविजन्स होते हैं। ओके, तो मैं आपको समझा दूं कि मशीन लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली मैं आपको एक सेट की फॉर्मेट में समझाऊं तो मशीन लर्निंग बेसिकली सबसेट है एआई का। ओके, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा पार्ट, कंप्लीट पार्ट आता है फॉर द मशीन लर्निंग एज वेल एज द सम अमाउंट ऑफ पार्ट ऑफ द डाटा साइंस, जिसमें डाटा साइंस लाइक the visualizations, Tableau, as well as the various things that which is covered for the data science part. Okay, like data cleaning as well as big data, uh, Hadoop concepts, जो उसमें अपने डाटा साइंस कोर्स में आते हैं। तो बेसिकली अब मशीन लर्निंग में हम ये चीज नहीं दिखेगी। ये चीज बहुत सारी जगह पे काम आती है। डाटा क्लीनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है एज अ विजुअलाइजेशन, बेटर विजुअलाइजेशन देने के लिए और कैटेगरिकल डाटा लेने के लिए। ओके, तो मशीन लर्निंग एक सबसेट होता है एआई का, और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सबसेट अपना डाटा साइंस का भी आता है एआई में। ओके, तो एआई इज लाइक, एआई एक तरीके का, अगर मैं आपको एआई के बारे में बताऊं तो एआई एक तरीके का रोबोट होता है। एक तरीके का अपन रोबोट ही मान सकते हैं, या एक इंटेलिजेंस ही मान सकते हैं अपन उसको। एक एक्सपर्ट एक्सपर्ट थिंग मान सकते हैं, जो आपको क्या करता है, गिवन डेटा और मॉडल में ट्रेन करके आपको विथ इन डाटा ऑफ जो गिवन डाटा, उसमें से आपको डाटा तो देता ही है, साथ ही साथ में आपको उसकी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्सपर्टीज भी देता है आसपास एनवायरनमेंट से ट्रेन करके। ओके, बेसिकली वो जो मॉडल्स होते हैं वो अनसुपरवाइज्ड, सॉरी सेमी सुपरवाइज्ड काम करते हैं। ओके, जो जनरेटिव एआईस होते हैं, जनरेटिव एआई बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ही है। नॉर्मली जनरल एआई, ओपन एआई हम यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एआई एमएल एंड व्हाट इज द डेटा साइंस पार्ट। ओके, तो मशीन लर्निंग पे मूव करते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग में मूव करते हैं, तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि इसमें हम प्रेजेंटेशन में क्या क्या देखेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले समझेंगे मशीन लर्निंग और कि क्या क्या जरूरत हो सकती है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ मशीन लर्निंग सीखने के लिए। ओके, प्री रिक्विजिट ऑफ मशीन लर्निंग। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, अंडरस्टैंड द मशीन लर्निंग। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया था, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो यहाँ पर आया है लिख के, that enables a system to learn and improve the from experience without being explicitly programmed. What is the meaning of explicit? Means the outside of that program. Explicit means the outside. Implicit means inside. Okay. It focus on the development and of computer program that can access data and use it to learn. Basically, machine learning क्या होता है? Machine learning नाम से ही पता चल रहा है कि मशीन कुछ लर्न कर रहा है। ठीक है, तो मशीन एक मॉडल मॉडल बेसिकली मशीन लर्निंग एक मॉडल पे डिपेंड रहता है कि हाँ वो मॉडल एक यूज होता है। अपन एक मॉडल अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज पे, किसी डेटा पे, कि वो ऐसा मॉडल है, मैं अगर उसमें कुछ भी डाटा इंपुट करूँ या कुछ भी चाहिए, जस्ट सपोज मेरे को कुछ भी डाटा चाहिए, तो मैं उसमें टाइप करूंगा तो मेरे को वो डाटा, कैटेगरी डाटा आउटपुट निकाल के देगा, और साथ ही साथ में मुझे प्रेडिक्ट करके भी देगा कि हाँ, कि भाई अगर ये चीज होगी तो ये चीज होगी। ठीक है, तो मशीन लर्निंग बेसिकली यही है कि मशीन लर्न बाय इटसेल्फ। तो बेसिकली कुछ गिवन प्रॉम्प्ट से रिट्रीवल डाटा में खुद भी लर्न करता है, साथ ही साथ में कोई भी डाटा कुछ दे रहे हैं तो वो डाटा लर्न करके वो आगे प्रोसीडिंग, आगे जो यूज करते हैं हम दूसरे पर्सन के लिए एज फॉर इनिशियली वी कैन यूज एज अ मॉडल फॉर टेस्टर, राइट। हम टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए हम डाटा बांट देते हैं। ठीक है, हम ट्रेनिंग के लिए 80% डाटा हम दे देते हैं। जब टेस्टिंग की बात आएगी, एक्चुअल एग्जीक्यूशन की बात आएगी, एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन की बात आएगी, जब वो 20% डाटा यूज लिया जाएगा उस डाटा से कि पता करने के लिए वो मॉडल सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, तो बेसिक मशीन लर्निंग का ये कॉन्सेप्ट होता है। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बेसिकली वही कि सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, जो बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा काम चल रहा है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में, और उसपे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं। ओके, तो तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वही सेमी सुपरवाइज्ड हो गया। ओके, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पस इन द फील्ड ऑफ एआई। ओके,
तो मैं आपको एक बार ऊपर से बता दूं, सुपरवाइज्ड होता है कुछ भी डाटा का लेबल्ड लेबल्ड डाटा जो अपन यूज करते हैं वो एज ए सुपरवाइज लर्निंग होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग, अनलेबल्ड डाटा हम यूज करते हैं फॉर डाटा ट्रेनिंग के लिए और मॉडल ट्रेन करने के लिए। ओके, तो रीएनफोर्समेंट लर्निंग वो होती है जिसमें कोई ऐसा कुछ सीन नहीं होता कि आप सुपरवाइज यूज कर रहे हो, अनसुपरवाइज यूज कर रहे हो। आप सेमी सुपरवाइज वाले केस में होता है कि एनवायरनमेंट से कुछ सीख रहा हूँ, एनवायरनमेंट से सीख के कुछ ट्रेन कर रहा हूँ। बेसिकली वो एआई के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं अपने सेमी सुपरवाइज, जिसमें एनएलपी चैटबॉट्स बनते हैं। ओके ओके, हाँ। देन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, बहुत सारे एप्लीकेशन है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, बायोमेट्रिक्स में भी आपने देखा होगा कि वहां पर फिंगरप्रिंट्स स्टोर कर लेते थे, वो भी मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। ओके, तो वो अपने अगर आप बायोमेट्रिक्स में यूज करते होगे तो जब आप फिंगरप्रिंट प्रेस करते होगे, ठीक है, वो पहले से अपना डाटा, कुछ अमाउंट ऑफ डाटा पहले से ट्रेन करके रखता है। ठीक है, जो भी आप फिंगरप्रिंट्स के देते हो, जैसे फिंगरप्रिंट्स में आपके बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, जैसे आपके थंब की साइज और क्या डायमीटर, लेंथ और सब कुछ वो उसी हिसाब से आपको, आप डेली डेली आते हो तो डेली डेली वो उसी हिसाब से वो ट्रेन भी हो रहा है, साथ ही साथ में और उसमें कुछ डाटा दिया आपने, वो उसी हिसाब से आपको आउटपुट देते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक्स वैसे काम करता है। मैं एज अ लाइव एग्जांपल वो बता रहा हूँ आपको। बाकी और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप देख सकते हैं नेट पे। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, डिमांड सबसे ज्यादा मशीन लर्निंग की। ओके, डाटा ड्राइवन डिसीजंस, मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे आप डाटा ट्रेन, कुछ भी मॉडल ट्रेन करते हो तो आप डिसीजंस ले सकते हो, जिससे पूछ सकते हो कि लार्जर डाटा सेट्स पे भी काम करते हैं, लीडिंग टू मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन स्ट्रेटजी। ओके, ऑटोमेशन में एआई का पार्ट आता है, जिसमें अपन आगे अच्छे लेवल पे अगर चाहते हैं, जो चैटबॉट, एनएलपी चैटबॉट्स वहां पर काम करते हैं, तो ऑटोमेशन के बहुत सारे मार्जिन्स आपको देते हैं और रिड्यूस करता है टाइम, राइट, एरर इन प्रोसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ओके, पर्सनलाइजेशन अनिबल्स टू यूजर एक्सपीरियंस, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देता है साथ ही साथ में ये मशीन लर्निंग। ऑफ कोर्स वो अपनों को दे रहे हैं, आजकल टाइम के चैट जीपीटी सबसे ज्यादा यूजर के बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस दे रहा है कंपेयर टू दैट अदर थिंग्स। ओके, तो जो हमारी लाइफ को अच्छे से सुधार रहा है, अच्छी कर रहा है अपने को टाइम टाइम। ओके, एफिशिएंट बना रहा है। ओके, हम देखते हैं फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग। फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग आपको पता ही है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। और मशीन लर्निंग इज लाइक सारे के सारे काम ऑटोमेशन में आ जाएंगे। तो मशीन लर्निंग डे टू डे लाइफ में सबसे बेस्ट है। एथिकल कंसिडरेशन में भी अगर माना जाए तो मशीन लर्निंग अभी इसमें डेवलप्ड हो रहा है डे टू डे लाइफ में, नॉट इन प्रोमिनेंट वे, मैं नहीं बोल सकता कि ज्यादा डेवलप्ड हो चुका अभी, बट डेवलप्ड हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट कर रहा है साथ ही साथ। प्री रिक्विजिट ऑफ मशीन लर्निंग, आप मशीन लर्निंग सीखने से पहले आपको क्या क्या जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट हो सकती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। क्या आपको कुछ डाटा के बारे में पता होना चाहिए, कि हम डाटा क्या होता है, कितने तरीके के डाटा होते हैं, कैसे कैसे तरीके के क्वांटिटेटिव होते हैं, कैटेगरिकल होते हैं, दो तरीके के होते हैं। ओके, तो हाइपोथेसिस, सेकंड स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि हमको समझना चाहिए कि हाँ ये पूरा जो डाटा काम कर रहा है, राइट, हमको ये समझना चाहिए कि डाटा कैसे काम कर रहा है, कि हाँ ये यस दे रहा है, नो दे रहा है, यहाँ पर बिल्कुल प्रोसेस समझ में आना चाहिए वो डाटा, हमको ये पूरा का पूरा डाटा की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन के पार्ट आने चाहिए, जो हम अभी मॉडल्स में देखेंगे आगे। ओके, दिस इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, नॉट रिग्रेशन पार्ट फॉर द नॉट अ प्री रिक्विजिट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, नॉट इज लाइक कंपल्सरी फॉर दैट। Like Python is also mandatory for that. See, when you go in any ML project or models, अगर प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे तो आपको पाइथन प्री रिक्विजिट है। आपको इतने लेवल की पाइथन आनी चाहिए कि हम थोड़े बहुत नमपाइज और एज वेल एज डाटा फ्रेम्स यूज कर सके। ठीक है, पांडास लाइब्रेरीज यूज कर सके, तो मेजर लाइब्रेरीज है। और नॉर्मल लूपिंग स्टेटमेंट से आने चाहिए और कंडीशन स्टेटमेंट से आने चाहिए। ओके, तो लीनियर अलजेब्रा थोड़ी बहुत आनी चाहिए। लीनियर अलजेब्रा अपन सॉल्व करते थे, एक्स वाई की वैल्यू अपन निकालते थे। ओके, सिंगल डिग्री वाली कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलस थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कैलकुलस इज लाइक नॉट मैंडेटरी। प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटिकल डाटा भी होते हैं बहुत सारे। देखो, प्रोग्रामिंग समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग कोर कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है मशीन लर्निंग में। प्रोग्राम्स बड़े नहीं होंगे, ऑफ कोर्स प्रोग्राम्स बड़े नहीं होंगे, प्रोग्राम्स आसान ही होंगे, बट डील हमको वो करना आना चाहिए कि हम उस मॉडल को ऐसा ट्रेन करो, ऐसा समझे कि हम आके आने वाले जो भी मॉडल है जो उसी से ही बनेंगे, कि हमको वो चीज पता लगे कि हाँ उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, ऐसा क्या इफेक्ट था, क्या ड्रॉबैक था जो नया मॉडल क्रिएट करें। ठीक है, तो बेसिकली वही था। पाइथन मैंने ये बताया था, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, डाटा मैनिपुलेशन आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए।
साथ ही साथ में मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज, जैसे मैंने आपको 3 तरीके की बताई थी। स्किट लर्न भी होता है, टेंसर फ्लो भी होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। स्किट लर्न, टेंसर फ्लो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइक प्रीरिक्विजिट, मैं आपको बताऊंगा। टेंसर फ्लो तो अपन इतना नहीं जाएंगे, वो डीप लर्निंग का पार्ट होता है। डीप लर्निंग हम नहीं जाएगी, वो भी एक पूरा सबसेट होता है उसका, ए का। ठीक है, तो तो ये पूरा पार्ट हो गया अपना मशीन लर्निंग की प्री क्वेलिफाइड का एनालिसिस। तो इस इंट्रोडक्शन में यही था कि आपको कुछ मशीन लर्निंग के बारे में समझना आना चाहिए, और साथ ही साथ में प्री रिक्विजिट क्या क्या जरूरत है, वो सारी चीज आनी चाहिए। तो इस कोर्स सेक्शन में ऐसा है कि हम डील करेंगे वेरियस मॉडल से, साथ ही साथ में हम समझेंगे कि ये सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, इनके मॉडल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, हर मॉडल को अपन परफॉर्म करके देखेंगे, हर चीजें समझेंगे, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ थियोरटिकल कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्योंकि बेसिकली थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। मशीन लर्निंग इज लाइक नॉट नेसेसरी आपको प्रोग्रामिंग आती है, रट के कोई भी कर लेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। ठीक है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और इंट्रोडक्शन अगर रहा तो वो कंप्लीट करते हैं, देन इसके बाद अपन फर्स्ट मॉडल में डायरेक्ट जंप करेंगे, सुपरवाइज लर्निंग के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो थैंक यू।